Hello friends, how are you doing? I hope you are doing well. Welcome back to my channel The English Stream. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इस प्रकार के डेली सेंटेंस बताने जा रहा हूं जिसमें कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे सरसरी नज़र से देखना, टकटकी लगाकर देखना, घूरना, देखते रहना, देखते रह जाना, देख कर अनदेखा कर देना, दिखाई नहीं देता क्या, आँखों से ओझल हो जाना, देखने में तो तुम समझदार लगते हो, नज़रों में गिर जाना, नज़रें ना मिलाना, नज़र रखना, मद्देनज़र रखते हुए, नज़र अंदाज करना, नज़रों का तीर चलाना, आँखों का तारा होना, नज़रिया, नज़र लगाना, आँख मारना, आँख आना जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्योंकि सिचुएशन के आधार पर इन शब्दों की इंग्लिश चेंज हो जाती है, तो आज मैं इसी प्रकार के शब्दों पर आधारित डेली यूज सेंटेंस बताऊंगा। मैंने इस प्रकार के शब्दों पर आधारित लगभग सभी प्रकार के सेंटेंस को कवर किया है। फिर भी यदि लग रहा है कि कोई भी प्रकार का सेंटेंस छूट गया है या फिर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला सेंटेंस है, मैंने सारी फ़ोटो सरसरी नज़र में देखा। आई ग्लांस्ड थ्रू ऑल द फोटोज। ग्लांस मतलब सरसरी नज़र डालना, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी देख करके आगे बढ़ना, हल्की नज़र से देखना। बच्चा चाँद को एक टक या फिर टकटकी लगाकर देख रहा है। द चाइल्ड इज गेजिंग एट द मून। गेज का मतलब होता है एक टक देखना, देखते ही रहना या फिर किसी चीज़ को प्यार से निहारना। वह देखता रह गया। ही वॉज लेफ्ट ओपनड माउथ। ओपनड माउथ का मतलब हुआ देखते रह जाना, भौचक्का रह जाना, मतलब कि किसी चीज़ को देख कर के शॉक्ड रह जाना। वह मुझे घूर रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर मतलब किसी चीज़ को देखते रहना, जैसे गुस्से में या फिर किसी ऑकवर्ड तरीके, जैसे थोड़ी सी आंखें ज़्यादा खोल करके देखने को बोलते हैं स्टेयरिंग या फिर घूरना। देखो जरा, जस्ट लुक। जस्ट लुक मीन्स किसी चीज़ को एक नज़र में जल्दी से देखना। इसे जरा पास से देखो। हैव अ क्लोजर लुक एट दिस। क्लोजर लुक मतलब किसी चीज़ को देखना और पे थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान से देखना या फिर पास से देखना। वह मुझे शक की नज़र से देखता है। ही लुक्स एट मी सस्पिशियसली। लुक सस्पिशियसली मतलब शक की नज़र से देखना, संदेह भरी नज़रों से देखना। उसने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। ही इग्नोर्ड मी आफ्टर सीइंग मी। इग्नोर मतलब अनदेखा करना या फिर न देखने का नाटक करना। मैंने चाबी हर जगह देखा लेकिन नहीं मिली। आई सर्च्ड एवरीवेयर फॉर द की बट आई कुड नॉट फाइंड इट। सर्च मतलब खोजना, ढूंढना। यहाँ पर देखने का मतलब है खोजने या ढूंढने से। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। लेटली आई हैव बीन नोटिसिंग व्हाट यू आर डूइंग। नोटिस मतलब ध्यान देना या फिर किसी को ऑब्जर्व करना, निगरानी करना। जो होगा देखा जाएगा, मैं वहां जाऊंगा। कम व्हाट में आई विल गो देयर। कम व्हाट में मतलब परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम का परवाह न करते हुए मैं ये काम करूंगा। मैंने इंटरव्यू दे दिया है, देखता हूँ क्या होता है। आई हैव गिवन द इंटरव्यू, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस मतलब परिणाम का इंतजार करना। जैसे अब मैंने कोई काम तो कर दिया है लेकिन अब उसका इंतजार मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आता है। क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है। हैव यू सीन माई फ़ोन। सी मतलब किसी चीज़ को नेचुरली देखना। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसने चाँद ना देखा हो। देयर इज नो पर्सन हु हैज नॉट सीन द मून। क्या आपने कभी ताजमहल देखा है। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। कांट यू सी। जब हम किसी को गुस्से में बोलते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, तो हम उस सिचुएशन बोलेंगे कांट यू सी। पैसे छुपाकर गिनो, कोई देख न ले। काउंट द मनी सीक्रेटली, लेट समवन सी यू। लेट समवन सी का मतलब कोई देख न ले, ये काम थोड़ा सावधानी से करो। वह तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राई टू डिग्रेड यू। डिग्रेड मतलब किसी को नीचा दिखाना या फिर उसकी बेइज्जती करना। भगवान सब कुछ देख रहा है। गॉड सीज एवरीथिंग मतलब कि भगवान सब कुछ देखता है। मैं तुम्हें देख लूँगा। आई विल डील विद यू। डील विद समवन का मतलब होता है कि निपटना, संभालना, उसको हैंडल करना। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। आई हैव डील्ड विद मैनी पीपल लाइक यू। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे देखने का मतलब मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को फेस किया है, हैंडल किया है। तुम अपने भाई के जैसे दिखते हो। यू लुक लाइक योर ब्रदर। लुक लाइक समवन मतलब किसी के जैसा दिखना। दिखने में तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। यू लुक एजुकेटेड। यहाँ पे लुक का मतलब अंदाज़ा लगाना है। अब जैसे कोई आदमी है, उसका लुक ऐसा है कि वो पढ़ा लिखा लगता है। अब हम उसको देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं, अब लेकिन एक्चुअली पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये हमें नहीं पता।
दिखने में तो तुम समझदार लगते हो। यू लुक सेंसिबल, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, जजिंग बाय योर अपीयरेंस यू सीम सेंसिबल। देखने में तो ये कार महंगी लगती है। दिस कार लुक्स क्वाइट एक्सपेंसिव। मैं दिखावा नहीं करता। आई डोंट शो ऑफ। शो ऑफ मतलब दिखावा करना। मुझे दिखावटी लोग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक प्रेटेंटियस पीपल, या फिर आई डोंट लाइक पीपल हु शो ऑफ। या प्रेटेंटियस मतलब दिखावटी, नाटकीय। वह अमीर होने का दिखावा करता है। ही प्रिटेंड्स टू बी रिच। प्रिटेंड मतलब कुछ होने का झूठा नाटक करना या फिर ढोंग करना। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम। ये एक टाइप का इडियम है। टीवी देखते हुए मेरी आंख लग गई। आई डोज्ड ऑफ व्हाइल वाचिंग टीवी। डोज ऑफ मतलब कि झपकी आ जाना। उसकी आंख आ गई है। ही हैड कंजक्टिविटीज। कंजक्टिविटीज मतलब आंखों का संक्रमण होना। जैसे किसी की आंख लाल हो जाती है तो हम उसको बोलेंगे ही हैड कंजक्टिविटीज। आंख मत मारो। डोंट विंक। विंक मतलब आंख मारना। हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। एवरी चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। एप्पल ऑफ समवन्स आई मतलब किसी की आंखों का तारा होना या फिर बहुत प्यारा होना। मेरे बैग पर नजर रखना। कीप एन आई ऑन माई बैग। कीप एन आई मतलब किसी चीज पर नजर रखना या फिर थोड़ी देर के लिए रखवाली करना। तुम मेरी नज़र से बच नहीं सकते। यू कैन नॉट एस्केप माई साइट। एस्केप समवन साइट मतलब किसी की नज़र से बचना या फिर छिपना या फिर सामने ना आना। अपना नज़रिया बदलो। चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया, दृष्टिकोण, सोच। इसे मेरी नज़रिए से देखिए। लुक एट दिस फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। आजकल तुम मेरी नज़रों में हो। दीज डेज यू आर ऑन माई राडार। बी ऑन समवन्स राडार मतलब किसी की नज़रों में होना, किसी की निगरानी में होना या फिर किसी के ऑब्जर्वेशन में होना। मेरी नज़रें उस महंगी कार पर टिक गई। माई आईज रेस्टेड ऑन दैट एक्सपेंसिव कार। रेस्ट आई ऑन समथिंग मतलब किसी चीज पर नज़र टिक जाना, सम्मोहित होकर। बच्चों की हरकतों पर नज़र रखो। मॉनिटर द चिल्ड्रेन एक्टिविटीज। मॉनिटर मतलब निगरानी करना, कि बच्चों की हरकतों पर निगरानी रखो। इस पर एक नज़र डालो। हैव अ लुक एट दिस। हैव अ लुक मतलब किसी चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब से उसने मुझे धोखा दिया है मुझसे नज़र नहीं मिलाता है। एवर सिंस ही हैज बिट्रेड मी ही अवॉइड्स आई कॉन्टेक्ट विद मी। मेक आई कॉन्टेक्ट विद समवन मतलब कि किसी से नज़र मिलाना या फिर किसी के सामने आना। तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो। आई हैव लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू। लूज द रिस्पेक्ट मतलब सम्मान खो देना। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ समवन साइड मतलब किसी की नज़रों से दूर हो जाना या फिर वहाँ से चले जाना। वह मेरी नज़रों से ओझल हो गया। ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम माई साइट। डिसअपीयर्ड मतलब दिखाई न देना, अदृश्य हो जाना, ओझल हो जाना। उसने नज़रों की तीर चलाई। शी गेव अ पियर्सिंग लुक। पियर्सिंग लुक मीन्स नज़रों का तीर चलाना या फिर तीखी नज़र से देखना। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट सी एनीथिंग। पुलिस की नज़र संदिग्ध लोगों पर है। द पुलिस आर कीपिंग टैब्स ऑन द सस्पिशियस इंडिविजुअल्स। कीप टैब ऑन समवन मतलब किसी की निगरानी रखना। पुलिस आंदोलनकारियों के नेता को नज़रबंद कर लिया है। द पुलिस हैव पुट द लीडर ऑफ द प्रोटेस्टर्स अंडर हाउस अरेस्ट, या फिर द पुलिस हैव डिटेन्ड द प्रोटेस्ट लीडर्स। पुट अंडर हाउस अरेस्ट मतलब छुपा देना, नज़रबंद कर देना, बाहर न जाने देना। पुलिस की नज़र चप्पे चप्पे पर है। द पुलिस आर कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन एवरी कॉर्नर। कीप अ क्लोज वॉच मतलब कड़ी निगरानी रखना। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कुछ सामानों पर टैक्स कम कर दिया है। इन व्यू ऑफ इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड टैक्स ऑन सम आइटम्स। इन व्यू ऑफ समथिंग मतलब किसी बात को ध्यान में रखते हुए। आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। सर्विलांस मतलब निगरानी। यहाँ पे नज़र का मतलब है किसी की निगरानी में हो आप। उसकी नज़र बहुत तेज है। हिज आई साइट इज वेरी शार्प। आई साइट मतलब नज़र या दृष्टि। उसकी नज़र बहुत तेज है, वह छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेता है। ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट। ही नोटिस इवन द स्मॉल मिस्टेक्स। वेरी ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है कि तेज नज़र वाला या फिर गलतियों को जल्दी पकड़ने वाला। यह काम मेरी देख रेख में चल रहा है।
दिस वर्क इज गोइंग ऑन अंडर माई सुपरविजन। सुपरविजन मतलब कि देख रेख करना या फिर देखभाल करना। मेहमानों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द गेस्ट्स। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, लॉन्ग टाइम नो सी। अब यहाँ पे सी का मतलब है मुलाकात या फिर मिलना। जब उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, ही इज नियर साइटेड या फिर हिज डिस्टेंस विजन इज वीक। नियर साइटेड मतलब जिसकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है। उसकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, ही इज फार साइटेड या फिर हिज नियर विजन इज वीक। फार साइटेड का मतलब होता है जिसकी पास की नज़र कमज़ोर हो। मुझे नज़र का एक चश्मा चाहिए। आई नीड स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स या फिर आई ग्लासेस मतलब नज़र का चश्मा। बच्चे को नज़र लग गई है। द बेबी हैज़ बीन अफेक्टेड बाई द एविल आई। अफेक्टेड बाई द एविल आई मतलब किसी की नज़र लग जाना। भगवान बुरी नज़र से बचाए। मे गॉड प्रोटेक्ट बाई द एविल आई। प्रोटेक्ट बाई द एविल आई मतलब बुरी नज़र से बचाना। नज़र ना लगे, टच वुड। इसे नज़र मत लगाओ, डोंट जिंक्स इट। वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। वाच का मतलब भी देखना होता है, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। जब हम कोई चलती फिरती चीज़ या वस्तु देखते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर हम वाच शब्द का प्रयोग करते हैं। ठंड में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है। द विजिबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू फॉग इन विंटर। विजिबिलिटी मतलब दृश्यता या फिर दिखाई देना। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।